एक लड़के को अपने पिताजी के पास मिलने जाना था, क्योंकि उसके पिताजी बहुत समय से बाहर ही काम करते थे। उन्हें घर पर जाने का समय नहीं मिलता था, इसलिए मां ने कहा कि तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। वह बहुत समय से घर वापस नहीं आए हैं। तुम्हें उनका हालचाल भी पूछना है और आकर मुझे बताना है। मैं जानती हूं कि तुमने बाहर का सफर नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। तुम्हें उस जगह पर पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना है और आराम से जाना है। लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आराम से चला जाऊंगा। मां ने कहा कि जब तुम पहले कभी नहीं गए हो, इसलिए चिंता तो होती है। मैंने तुम्हारे खाने की कुछ चीजें रख दी है और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। कोई पूछे भी तो कह देना कि मैं पास से ही आया हूं। तुम्हारे पास क्या है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना। उसके बाद लड़का अपने सफर पर चला जाता है। उस समय में ऊंट गाड़ी चलती थी। उस लड़के ने पूछा कि मुझे यहां पर जाना है, तुम चल सकते हो? उसने कहा कि बैठ जाओ, अभी बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि यह जगह 2 दिन का सफर लेती है। अगर 2 और सवारी मिल जाए तो उसके बाद चलते हैं। कुछ देर बाद 2 सवारी और मिल गई और वह ऊंट गाड़ी को लेकर चल दिया था। गर्मी का मौसम भी था, सफर भी बहुत थका देने वाला था, लेकिन जब जाना ही है तो इसमें सोचना क्या, रात हो गई थी। सभी लोग थक चुके थे। ऊंट गाड़ी वाले ने कहा कि अब हम कुछ देर आराम करेंगे। अगर कुछ लेना है तो यहां से ले सकते हो। यह बाजार है और आगे कोई भी बाजार नहीं मिलेगा, इसलिए जिसको जो भी जरूरत हो वह ले सकता है। वह लड़का सोचने लग गया था कि जब यहां पर कुछ देर तक रुकना है तो मुझे भी कुछ देख लेना चाहिए। वह लड़का बाजार में घूम रहा था। एक छोटा लड़का किसी का सामान लेकर भाग रहा था। वह उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे उन सभी से बचा लो। लड़के ने पूछा कि तुमने क्या किया है? उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने रोटी ली है, मुझे भूख लग रही थी। कुछ देर बाद वह होटल वाला भी आ गया था। उसने कहा कि यह लड़का वहां से रोटी लेकर भाग रहा था। हर रोज ऐसा ही करता है, आज इसे पता चला जाएगा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वह बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था। लड़के ने कहा कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं पूरा कर देता हूं। उसके बाद लड़के ने उसका उधार चुका दिया था। लड़के ने बच्चे से कहा कि ऐसा नहीं करते हैं। वह लड़का कहने लगा कि मुझे भूख लगी थी, ऐसा इसलिए किया था। लड़के ने पूछा कि तुम्हारा घर कहां है? वह कहने लगा कि मेरा कोई घर नहीं है। लड़के को उस पर दया आ गई थी। उसने कहा कि मेरे साथ में चलोगे, तुम मेरे साथ में रहना, फिर कभी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। वह छोटा बच्चा लड़के के साथ चल दिया था। उसके बाद वह सफर फिर से जारी हो गया था। उस सफर में एक छोटा बच्चा भी शामिल था। 2 दिन बाद वह उस नगर में पहुंच गए थे जिस जगह पर उन्हें आना था। वह लड़का उस जगह पर पहुंच चुका था, मगर पिताजी कहां पर काम कर रहे हैं। उसे थोड़ा खोजना था, क्योंकि वह पहली बार वह अपर आया था। थोड़ी देर बाद उन्हें पिताजी मिल गए थे। अपने लड़के को देखकर वह बहुत खुश हुए थे, लेकिन साथ में यह छोटा बच्चा किसका है? पिताजी ने यह पूछा तो लड़के ने बताया कि किस तरह वह इस छोटे बच्चे से मिला था। जब पिताजी को यह सब पता चला तो वह बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके बेटे ने किसी की मदद की थी। दुनिया में मदद करना बहुत अच्छी बात है। पिताजी ने कहा कि इसे हमेशा पाने साथ रखना और इसे भी काम सीखा देना, जिससे यह जीवन में कभी भी ऐसा काम न करे जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़। लड़का वहां पर 1 दिन रुकने के बाद चलने वाला था। जो सामान वह लाया था अपने पिताजी को दिया और कहा कि आप जल्दी ही घर आ जाना। मां ने कहा कि इस बार बहुत समय हो गया आपको, आप घर नहीं आए हैं। पिताजी ने कहा कि यहां पर इतना काम होता है कि यहां से निकला नहीं जाता है, लेकिन कुछ दिन बढ़ा मैं घर जरूर आ जाऊंगा। उसके बाद लड़का वापस चला गया था। दोनों साथ में ही घर जाने लगे थे। जब 2 दिन बढ़ा वह घर पहुंचे तो मां ने भी यही पूछा कि यह बच्चा किसका है। लड़के ने पूरी बात मां को बताई। उसके बाद मां ने कहा कि यह अब से यही रहेगा और तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए इसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। लड़के ने कहा कि आप चिंता न करें, हम साथ में रहेंगे। मां को अब लग रहा था कि हमारा लड़का अब बर्च हो चुका है। वह सभी बातों को अच्छे से समझ रहा है, सबकी मदद भी कर रहा है।
इस तरह वह बच्चा भी उनके परिवार में रहने लगा था। ये कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में कुछ अच्छे काम करके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन की परेशानी दूर हो सके। एक लड़के की कहानी, रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें।